फ्रेंड्स, आइए। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज फिर करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न ये है कि वर्ष 2025 के अंत में 18वीं विधानसभा के गठन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें पार की। दूसरा स्टेटमेंट है कि गया शहर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है एक और दो, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें प्राप्त की और गया शहर के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात दिव्या, चक्रवात दिव्या से हुई तबाही के बाद श्रीलंका को मानवीय और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आप जानते हैं कि भारत की एक वैश्विक जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत उस देश की मदद करने में सबसे आगे होता है। तो श्रीलंका में जो चक्रवात आया दिव्या और उससे जो तबाही हुई, भारत की तरफ से जो मदद दी गई उसे कौन सा आपदा, कौन सी राहत दी गई और उसे उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। आपको पता है कि श्रीलंका एक आइसलैंड है जो चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है और भारत ने मदद की ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए जो राहत दी गई उसे सागर बंधु ऑपरेशन कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया? यानी बिहार का पहला ये सुपर कंप्यूटर परम रुद्र ने किसने विकसित किया? तो इस कंप्यूटर को आईआईटी पटना, इस कंप्यूटर को आईआईटी पटना ने विकसित किया और उच्च प्रदर्शन के लिए विशेषकर कंप्यूटर के क्षेत्र में ये एक सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया और आईआईटी पटना का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है यानी चौथा, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यानी भारत सरकार ने वर्ष 2026 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह वर्ष है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता, यानी सेंट्रलाइज नेटवर्किंग और डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए वर्ष 2026 को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया पर्यावरणीय विकासों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर, यानी पेयर्स है, इसमें पेयर
दिए गए हैं, जैसे प्रोटोस्टिक्टा सूर्यप्रकाशी, पश्चिमी घाट, दुर्लभ हिम तेंदुआ दर्शन लद्दाख, स्ट्रेटेड ऑसबर्ड चपराला वन्यजीव अभयारण्य। इसमें से कौन मैच कर रहा है? यानी कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि मैच कर रहे हैं? तो इसमें तीनों पेयर मैच कर रहा है, यानी इसका उत्तर होगा सभी। यानी प्रोस्टिक्टा सूर्यप्रकाशी, पश्चिमी घाट, दुर्लभ हिम तेंदुआ दर्शन लद्दाख यानी प्रोजेक्ट हिमांक, और एस्ट्रेटेड ऑसबर्ड चपराला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, ये तीनों पेयर्स करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस आर्द्र भूमि को भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, जो यह टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व बना? और इसका उत्तर है गोगाबिल। गोगाबिल झील 94वें रामसर के रूप में इसे नामित किया गया। ये बिहार का एक रामसर स्थल है और राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व यानी सामुदायिक रिजर्व बना है। इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बिहार लोक सेवा की आगामी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सामुदायिक रिजर्व बना, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व, यानी एक रामसर साइट है ये गोगाबिल झील। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, यानी एक पुस्तक है, ये पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है। और इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील, इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील अमृत, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025, और इसके लेखक हैं सुनील अमृत। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा नवाचारों के संदर्भ में वीर क्या है जिसका अनावरण प्रज्ञान डायनेमिक्स द्वारा किया गया? यानी ये एक रक्षा इनोवेशन एंड डिफेंस इनोवेशंस के क्षेत्र में वीर VEER जिसका अनावरण प्रज्ञान डायनेमिक्स द्वारा किया गया, और इसका उत्तर है एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल, एन इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल। इसका उत्तर है वीर क्या है? एक इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2025 में आयोजित 13वें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे किसे चुना गया था? दीप्ति शर्मा। याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा को 13वें ICC महिला विश्व कप 2025 में जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, उस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दीप्ति शर्मा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से जो प्रश्न आते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं NSA स्तरीय बैठक में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? सेशेल्स। इसका उत्तर है सेशेल्स।
एक छोटा देश है जो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रश्न ये भी हो सकता है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और इसमें शामिल होने वाला देश कौन था? सेशल्स। तो इससे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया था, और इस कॉन्क्लेव में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रतिवर्ष वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो वर्ष 2025 और किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा यह वर्ड डिक्लेयर किया गया, और इसका उत्तर है पारा सोशल। ये वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2025 में भारतीय सेना में कमीशन के लिए आईएनएस इच्छक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि कथन 1, यानी पहला जो कथन है, आईएनएस इच्छक सर्वे विशल श्रेणी का तीसरा पोत है जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात किया जाने वाला इस श्रेणी का पहला पोत है तथा दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो केवल एक इसका उत्तर होगा, केवल एक, यानी कथन एक सही है। यानी आईएनएस इच्छक सर्वे विशल यह श्रेणी का तीसरा पोत है जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक ढांचे पर केंद्रित करने वाले ग्लोबल एआई इंपैक्ट 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नैतिकता पर भी प्रभाव है, यानी एथिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। एआई का उपयोग करके एथिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इसकी तरफ पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नैतिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाला ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की थी? यानी इस इंपैक्ट समिट का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो यह काफी चर्चित भी हुआ था इंपैक्ट, क्योंकि इसी समिट में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नंगा प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारे थे और प्रदर्शन किया था भारतीय सरकार के खिलाफ। तो इसलिए इस इंपैक्ट समिट की काफी चर्चा होती है, और इसका उत्तर है नई दिल्ली। यानी एआई इंपैक्ट समिट कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी किस राज्य का गुड गवर्नेंस ये इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा, किस राज्य का शासन सबसे बेहतर रहा? तो
इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात इस इंडेक्स में, और ये किसके द्वारा जारी किया गया था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों के संदर्भ में किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? तो कौन सा विभाग? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था वो गुजरात था। यानी गुड गवर्नेंस के मामले में गुजरात भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है मादामी डेंगबोया 86% से अधिक मतों के साथ गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों में सुधार के लिए कफाला श्रम प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। यानी एक स्टेटमेंट ये है तो दूसरा स्टेटमेंट ये। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो उत्तर होगा 1 और 2। ये अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि गिनी का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, और सऊदी अरब और किस देश ने श्रमिकों के अधिकारों में सुधार के लिए कौन सी श्रम प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न का एक फॉर्मेट ये हो सकता है, दूसरा एक फॉर्मेट ये हो सकता है, और दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है। यानी इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर 1 और 2, यानी दोनों प्रश्न, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत भारतीय कृषि और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायोनियर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत भारतीय कृषि और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायोनियर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर संजीव कपूर। ये भारत के बहुत ही मशहूर शेफ है। अक्सर आप टीवी के कई कार्यक्रमों में आप उन्हें देखा होगा। संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायोनियर के रूप में सम्मानित किया गया, और सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किया गया। यह करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया हुआ CMS-03 GSAT-7R उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि CMS-03 को LVM-3 रॉकेट के द्वारा श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह लगभग 4410 किलोग्राम भार के साथ भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, तथा भू तुल्यकालिक यानी जियो स्टेशनरी स्थानांतरण कक्ष में स्थापित किया गया। CMS-03 GSAT मुख्यतः भारतीय थल सेना की संचार एवं नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। लास्ट स्टेटमेंट यह है कि इस मिशन से सिद्ध हुआ कि LVM-3 के सभी 8 मिशन 100% यानी 100% सफल रहे। यानी इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसमें 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 करेक्ट है। तो इस प्रकार
यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिकली एक टॉपिक के संदर्भ में पूछा गया है। CMS-03 GSAT-7R एक सैटेलाइट के को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 18। ये एक टेबल है जिसे मैच करना है। नवंबर 2025 में की गई निम्नलिखित प्रमुख नियुक्तियों को उनके पदों से सुमेलित कीजिए। सूर्यकांत, शैलेश चंद्रा, कार्ति सुरेश और संजय गर्ग। और दूसरी तरफ यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट, BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश और OICA के प्रमुख। तो इसका उत्तर 3 4 2 1 यानी A 3 B 4 कार्ति सुरेश, यूनिसेफ और संजय गर्ग 2। ये इसका उत्तर होगा। सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। शैलेश चंद्रा OICA के प्रमुख चुने गए हैं। कार्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट चाइल्ड राइट के लिए नियुक्त किए गए हैं। और संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक BIS के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2026 का लक्ष्य 2030 तक कितने नए स्टार्टअप बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। तो इसका उत्तर 10,000 यानी बिहार स्टार्टअप नीति 2026 जो बनाई गई है उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक कितने नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक रोजगार पैदा किया जा सके। तो 10,000 नए स्टार्टअप बनाने की योजना है और 10,000 स्टार्टअप के जरिए बड़ी संख्या में हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतिम प्रश्न है। दिसंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 के संचालन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ये एक डिजिटल सेंसस है और इसमें कितने खर्च होंगे? कैबिनेट ने यह अप्रूव किया कि 11,718 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी ये देश की पहली डिजिटल, ये भी प्रश्न हो सकता है कि देश की पहली डिजिटल जनगणना कब की गई थी? तो कब की गई? 2026 से शुरुआत हुई है। कई चरणों में इसकी जनगणना होगी। अंतिम रूप से जनगणना मार्च 27 में होगी। तो इस प्रकार ये देश की जो पहली जनगणना है जो डिजिटल फॉर्म में की गई है। और जनगणना से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे 1971 टू 81 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा इंडिया के पॉपुलेशन का। 81 के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ और वह अब एक तरह से हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी का लक्ष्य हम लगभग प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो 11,718.24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। 20 प्रश्न के उत्तर मैंने बताए जो बिहार से भी संबंधित थे, राष्ट्र से भी संबंधित थे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से भी ये प्रश्न संबंधित है। मैं फिर 20 प्रश्नों के साथ
अगले दिन आऊंगा, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। धन्यवाद।